भारतीय सेना के डर से पाकिस्तान और उसके आतंकियों की नींद उड़ गई है। हिंदुस्तान में पीओके की घर वापसी के फौलादी इरादों से घबराया शहबाज का मुल्क अब दुनिया भर से आतंकियों को जमा कर रहा है ताकि कश्मीर समेत पूरे भारत के खिलाफ कोई साजिश रच सके। इसके लिए पीओके में हमास, जैश और लश्कर के आतंकियों का मजमा लगा था, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन पाताल लोक शुरू कर दिया है। रॉ और इंडियन आर्मी अब आतंकियों की घुसपैठ रोकने और उनके पीओके प्लान को नाकाम करने में जुटी है, लेकिन सफेद साजिश की आड़ में आतंकी काली करतूत को अंजाम देना चाहते हैं। भारत से हर मोर्चे पर मात खाने वाला पाकिस्तान अब पीओके पर अपना अवैध कब्जा बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश रच रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी तिकड़ी का सहारा ले रही है। आतंकी संगठनों के जलसे करवाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने वाले फुल प्रूफ प्लान पर काम शुरू कर चुकी हैं। क्या है वो प्लान और कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है, यह आपको आगे बताएंगे। साथ ही कश्मीर में सेना का एक्शन भी दिखाएंगे। लेकिन पहले बात उस आतंकी तिकड़ी की जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ ही गाजा के आतंकी गुट हमास से मिलकर बनी है। इस आतंकी तिकड़ी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 फरवरी को एक आतंकी रैली आयोजित की थी। पाकिस्तान चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन्फिल्ट्रेशन करा दे और जो एक माहौल बना हुआ है, अभी आप देखिए पहले लोकसभा के इलेक्शन अच्छे हो गए, उसके बाद हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए, अब इलेक्शन का टाइम आ गया है पंचायतों का, और ये पंचायतों से पहले चाहते हैं कि ये अंदर इन्फिल्ट्रेशन करा दें ताकि पंचायतों के अंदर काफ़ी ये खून खराबा कर सके। पीओके के रावलकोट में जैश के कराए इस आतंकी जलसे में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के कई आतंकियों ने हिस्सा लिया था, जहां भारत और कश्मीर के खिलाफ जहर उगला गया। बताया जा रहा है कि अपना नेटवर्क ध्वस्त हो जाने से हताश पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने हमास से गठजोड़ शुरू किया है ताकि कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। हमास के साथ खुलकर खड़ी पाकिस्तान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी इस गठजोड़ को बनाने में रोल बताया जा रहा है। 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर यह आतंकी जमावड़ा हुआ, जिसमें हमास का प्रतिनिधि आतंकी नाजिर जुहैर, हमास का लीडर खालिद कदुमी शामिल हुए। इसके साथ ही जैश प्रमुख मसूद अजहर का भाई आतंकी तलहा अल सैफ भी इसमें शामिल था। जैश का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान कश्मीरी, जैश का ही सीनियर कमांडर मसूद इलियास और इसके साथ ही लश्कर और जैश के कई आतंकी और नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने मंच से संबोधित भी किया। जाहिर है इजराइल पर हमला करने वाले हमास को नेतन्याहू की सेना ने करीब करीब खत्म कर दिया है। उसकी टॉप लीडरशिप ढेर हो चुकी है और इसीलिए अब वहां के आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाने के मकसद से पीओके आ गए हैं। जैश, लश्कर और हमास की जो मीटिंग हुई है उसमें यही डिसाइड हुआ है कि कश्मीर को लेकर और गतिविधियां बढ़ाई जाएं ताकि जम्मू कश्मीर को अनस्टेबल किया जाए, भारत को अनस्टेबल किया जाए। जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार इस तरह की वारदातें कराकर पाकिस्तान अपने फेक प्रोपेगेंडा को जिंदा रखना चाहता है। पर लगातार सुरक्षा बल पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर अगर बात करें तो टॉप एजेंसी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें और सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर इंडियन आर्मी 2400 घंटे अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान की जा रही हर एक कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। क्या गाजा जैसे ही कश्मीर को भी मजहबी एजेंडा बनाने की रणनीति है?
आतंकियों का जमावड़ा भारत के दरवाजे तक आ चुका है। जाहिर है ये चिंता की बात है, लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकी कितनी भी कोशिश कर लें, आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू संभाग के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी आतंकियों की मौजूदगी को देखते हुए अलर्ट है। डोडा में जवान बर्फीले इलाके में गश्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जिलों में अभी भी 10 से 15 आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने बड़ी बैठक कर रणनीति भी बनाई है। बेसिक एम ये है कि आने वाले गर्मियों के अंदर, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, आपने देखा अभी भी हो रही है, जो क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी ज़्यादा, तो पासेस जो है वो जल्द बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो उसको सारा कुछ रोकने के लिए और जो अभी तक अचीव किया है उसको और बिल्डअप करने के लिए वो जो है क्या कदम उठाने हैं, ये इसके लिए मीटिंग हुई है। जमीनी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों ने सक्रियता बढ़ा दी। जहां भी आतंकी छुपे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार गिराने का टारगेट रखा गया है, क्योंकि इस साल घाटी में कम बर्फबारी हुई है। इससे आतंकी घुसपैठ का खतरा कई गुना तक बढ़ चुका है। आतंकी घुसपैठ के रूट पर बर्फबारी कम होने से घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसी को देखते हुए भारतीय सेना और बीएसएफ ने एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक गश्त तेज कर दी है। कई सारे जो ट्रेडिशनल रूट, जो पासिस हैं आतंकियों की घुसपैठ के लिए, वो यहाँ पर पूरी तरह से खुल चुके हैं। ऐसे में जो सुरक्षा बल हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर सामने आ चुका है, क्योंकि बर्फबारी ना पड़ने की वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो तेज कर दी गई हैं। यानी आतंकी ताक में बैठे हैं। एक तरफ तो पीओके से बैठकर कश्मीरी एकजुटता के नाम पर आतंकी एजेंडे को हवा दी जा रही है, तो दूसरी ओर कम बर्फबारी का फायदा उठाकर सीमा पार से भारत में घुसपैठ करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन हर बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों का कोई मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। भारतीय सेना शहबाज और मुनीर के प्यादों को सबक सिखाएगी। पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी अगर उसकी तरफ से किस तरह की कोशिश की जाती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनिंग, आज़ाद मीडिया, जम्मू।